तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि तेजस सीरीज के तहत सभी एग्ज़ामों को नस्ते नाबूद करने का सीरीज़ चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस सभी लोगों का आ रहा है। और साथ साथ पूस की रात की बात है तो अब ठंडा बहुत ही बढ़ चुका है, तो पूस भी आने वाला है और पूस की रात भी आने वाली है। तो ये सभी को देखते हुए एग्ज़ाम का समय भी मतलब सभी जो है मतलब जो वैकेंसी था उसका सभी का डेट भी लगभग दे ही चुका है। और बिहार एसएससी का एक अपडेट आया था जो कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है, क्योंकि ये फरवरी में जो होगा, फरवरी और मार्च में लगभग क्या कहता है इंटर मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद इसका एग्ज़ाम शेड्यूल ले लिया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिए। और एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम अब कुछ ही टाइम बचा हुआ फरवरी से, उसका तो मतलब फिक्स रहता है, वो तो एग्ज़ाम होता ही है। और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और कल का जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन था द एज ऑफ टाइम पुस्तक जो है वो किन की जीवनी पर है और कौन लिखे थे पुस्तकों को। तो ये इनका जीवनी जो हो जाएगा, ये कल्पना चावला की जीवनी पर ये बुक लिखा हुआ है और ये दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसके लेखक जो हो जाएंगे बीरप्पा मोइली के द्वारा ये क्वेश्चन लिखा गया, मतलब बुक को लिखा गया था। और कल्पना चावला की इसकी जीवनी का इसमें वर्णन किया गया है। और कल्पना चावला की बात करें तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी, जो कि कल्पना चावला बनी थी। जो कि इनका जन्म जो हुआ था वो 17 मार्च 1962 में इनका जन्म हुआ था, जो कि भारत चीन युद्ध उस समय चल रहा था। उसी समय इनका जन्म करनाल में हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और ये इनकी मृत्यु जो हुआ था वो कोलंबिया का दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण ये कुछ ही समय बचा हुआ था पहुंचने का। उसके बाद इनका जो कोलंबिया यान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि 1-2-3 को हुआ था। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। और अंतरिक्ष में ये 2 बार गई थी। पहली बार जब गई थी ये 1997 में गई थी और दूसरी बार जो गई थी वो 2003 में गई थी। तो और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो हैं सही जवाब भेजे हैं। राजेश कुमार का जवाब आया था जो कि वैशाली से जवाब भेजे हैं। शशि चंद्रा का जवाब आया है मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। विक्की राज जी का जवाब आया है जो कि पटना से भेजे। दीपक जी का जवाब आया है जो कि ये जगह नहीं लिखे। और एक अमित राज जी का जवाब आया है जो कि ये भी जगह नहीं लिखे थे अपना। तो सारा जो भी कमेंट करते हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन का जवाब देते हैं, वो अपना नाम के साथ जगह का नाम भी लिखा करे तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज 21 दिसंबर है ना, 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स जितना भी बनेगा, जो कि होमवर्क भी दिया गया था आप लोग के ग्रुप में डाल दिया गया था, उसी से करवाएंगे। तो पहले जो जितना करंट अफेयर्स बन रहा है उसको देखते हैं, उसके बाद साइंस का होगा। साइंस थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा क्योंकि साइंस का क्वेश्चन जो है वो बार बार मतलब बहुत ही ज़्यादा सभी एग्जामों में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा। चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो ने चंद्रमा के नमूने को वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 का जो लॉन्च किया जाएगा वो कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि चंद्रयान 4 को उसको लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। और चंद्रयान 3 जो मतलब भेजा गया था वो किस ध्रुव पर भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन बना है? भारत ही बना है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बना है? चौथा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला बना है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बना है। ठीक है। और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था वो किस यान से लॉन्च किया गया था? LV-M3-M4 से लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। ठीक है। और ये 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में ये घोषणा किया गया। 2023 से ये मनाने जाने का घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चंद्रयान 3 में जो भेजा गया था ये रोवर जो था वो क्या था? रोवर और प्रज्ञान को भेजा गया था। और ये चंद्रयान 3 को जो जहाँ पर भेजा गया है दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर वो पहुँचा है जिस पोल पर, उस पोल का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट रखा है। अगला क्वेश्चन बताइए। भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का घोषणा जो किया है वो किस वर्ष तक? 2035 तक ये लक्ष्य है। देखिए पूरा होता है कि नहीं, पूरा हो जाना चाहिए। और इसरो के सहयोग से ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। इसरो का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु इसका मुख्यालय हो जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के। एक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था, आत्मकथा था। शेर वह जो चांदनी पीली। शेर वह जो चांदनी पीली, ये पुस्तक जो है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो कि एस सोमनाथ लिखे थे। 10वें नंबर के गवर्नर हो जाएंगे। अगला वही 10वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे इसरो के। आगे बताइएगा। आदित्य L1 जो छोड़ा गया है ये किस वर्ष छोड़ा गया है? 2023 में ही छोड़ा गया। कब छोड़ा गया है ये? 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को ये छोड़ा गया है। और ये सूर्य की मतलब
अध्ययन के लिए छोड़ा गया है, इसको किस यान से भेजा गया है? PSLV C-57 से भेजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मंगलयान जो है मॉम भेजने वाला पहला देश भारत ही बना था, और इसको कब भेजा था? 2013 में भेजा था, 2013 में भेजा गया था। और किस यान से इसको भेजा गया था? PSLV C-25 से इसको भेजा गया था। बंगलुरु श्रीहरिकोटा से इसका भी प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और गगनयान जो भेजा जाएगा, मतलब भेजा गया, ये भी भेजा गया 2023 में ही भेजा गया गगनयान। ये मनुष्य को अंतरिक्ष ले जाने की, ये मतलब गगनयान से ले जाया जाएगा। और समुद्रयान जो है इसको कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा, जो कि ये जो है ये 6000 मत्स्य 6000 के तहत इसको किया जाएगा। और इसको भेजने का जो परियोजना है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा भेजा जा रहा है, भेजा जाएगा? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भेजा जाएगा। और वर्तमान में पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले कानून मंत्री थे, उनको हटा करके अभी वर्तमान में किरण रिजिजू को बनाया गया है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। और कानून मंत्री अभी वर्तमान में किसे बनाया गया? अर्जुन राम मेघवाल। बहुत अच्छा जवाब, अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे। आगे बताइएगा। WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी को सूची में शामिल किया गया है? नोमा बीमारी। ठीक है, नोमा बीमारी हो जाएगी। ये त्वचा और चेहरा को में गंभीर मतलब रूप से गला देता है, हड्डी संबंधित है ये। बताइए JN फर्स्ट जो है ये क्या है? कोरोना वायरस का वेरिएंट है। ठीक है, कोरोना वायरस का वेरिएंट हो जाएगा। कोरोना वायरस जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? वुहान शहर, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ये? 2019 में ही शुरू हुआ था, और 20 में पूरा भारत में आ गया था, 20 में 19। और भारत में जो कोरोना वायरस का प्रकोप आया था सबसे पहले किस राज्य में आया था? केरल में। मृत्यु किस राज्य में हुआ? कर्नाटक। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार SSC के मतलब PT मेंस में पूछा था, मेंस में पूछा गया था, जो कि मृत्यु हुआ था कर्नाटक में। और सबसे पहले जो पहुंचा था कोरोना वायरस वो केरल में पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत ने कितने सुइयों का विकसित किया था ये कोरोना वायरस के लिए? कौन कौन से सुई का विकसित किया था? 2 कौन कौन सा किया था? कोवैक्स और कोविशील्ड। कोविशील्ड को किसने विकसित किया था? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया था। आगे बताइएगा। भारत को पोलियो मुक्त घोषित जो किया गया है ये किस वर्ष किया गया? 2014। ठीक है, पोलियो किससे फैलता है? वायरस रोग से, वायरस के कारण पोलियो फैलता है। और पोलियो के जो वैक्सीन था इसका खोज कौन किए थे? जॉनी सॉल्क। और पोलियो का वैक्सीन का नाम क्या है? साल्क वैक्सीन हो जाएगा, उन्हीं के नाम पर था, और जॉनी सॉल्क ने इसको खोजे थे। ठीक है, शाही रोग जो होता है वो किससे फैलता है? शाही रोग मतलब किससे फैलता है? महिला पुरुष में बताइए ना। महिला से फैलता है और पुरुष में ये रोग होता है। ठीक है, महिला से इसको मतलब ये शाही रोग जो होता है हीमोफीलिया संबंधित है, और ये महिला इसका वाहक होती है, और पुरुष में ये रोग फैलता है। ठीक है, आगे बताइएगा। शाही ये मतलब जो क्या कहते हैं, राजघराना के लोग होते हैं ना, वो बैठे बैठे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज, उसी की वजह से फैल जाता है। बताइए धनुष टंकार रोग जो है ये किससे फैलता है? मतलब टिटनेस हो जाएगा। ये जीवाणु से ये फैलता है, फैलने से पूछ रहे थे, जीवाणु से फैलता है और टिटनेस इसका नाम हो जाएगा। और इसका एक और नाम है, वो कौन सा है? लॉकजॉ, यानी कि जबड़ा बंद हो जाता है, और एक धनुष टंकार भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कोनो भी रहेगा तो वो मार दीजिएगा। ये जीवाणु से फैलता है। बताइए हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो किससे फैलता है? ये भी वायरस से ही होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है ये कुत्ता काटने से होता है, और रेबडो वायरस इसका नाम हो जाएगा। रेबडो वायरस फैलता है, और ये पानी से डर लगता है, इसमें पानी छूने से डर हो जाता है। ठीक है, बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो अभी वर्तमान में दिया गया है कितने लोगों को दिया गया है? 2 व्यक्ति को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद 2 व्यक्ति को दिया गया है 2023 में, जो कि किनको दिया गया है ये? ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है, जो कि दोनों किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन। दोनों बैडमिंटन से ही संबंधित है। 2022 में किसे मिला था? शरत कमल अचंता को मिला था, जो कि वो किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस। ठीक है, और कुल कितना राशि दिया जाता है इसमें? 25 लाख। इसका पूर्ण नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का सबसे पहली बार जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1991-92 में हुआ था। और सबसे पहले भारतीय किसे मिला था? सबसे पहले भारतीय जो व्यक्ति थे वो विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है, जो कि चेस के हो जाएंगे, चेस के खिलाड़ी थे, शतरंज के हो जाएंगे, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की घोषणा अभी किया गया, ये कब दिया जाएगा? ठीक है, 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा।
अभी वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 26 व्यक्तियों को दिया गया है, जो कि स्वर्ण पदक, ये पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और सभी को देखते हुए सभी में जो पदक लाए हैं उन्हीं सभी व्यक्तियों को दिया गया है। और एक क्रिकेटर को भी दिया गया है। कौन सा क्रिकेटर को दिया गया है? मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी को दिया गया है, जो कि ये वर्ल्ड कप और IPL में अपना इतिहास को रचते हुए, वर्ल्ड कप क्रिकेट में और ये IPL दोनों हुआ था ना, उस दोनों में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, इसी कारण इनको भी दिया गया है, दिया जाएगा। ये मतलब घोषणा कर दिया गया है और दिया जाएगा। 26 लोगों को टोटल दिया जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष से हुई है? ठीक है, 1961 से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें राशि जो मिलता है वो कितना मिलता है? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख मिलता है। आगे बताइएगा, 26 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोपी चंद स्वामी का संबंध जो है वो किस खेल संबंधित है? इनको भी दिया गया है। ये तीरंदाजी संबंधित है, स्वर्ण पदक ये भी जीताए थे। और पारुल चौधरी का संबंध किससे था? पैराडोगी से। पैराडोगी। ठीक है, धावक थे ना ये अच्छा, पारुल चौधरी धावक थे। पैराडोगी वो प्राची यादव थे, वो पैराडोगी से संबंधित थे। और पारुल चौधरी जो हो जाएंगे वो धावक हो जाएंगे। ठीक है, और एक और मिला था, आर वैशाली को भी दिया गया है, जो कि ये शतरंज के खिलाड़ी हो जाएंगे। और 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो भी आर वैशाली ही बनी है, और इनको भी नामित किया गया है। मोहम्मद शमी को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? सुनील कुमार कुश्ती। ठीक है, कुश्ती से हो जाएगा। ये लंदन ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक ये दिलाए थे सर। सुशील कुमार वो थे। ठीक है, ये सुनील कुमार अलग हो जाएगा, सुशील कुमार को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? ये खेल प्रशिक्षक जो कोच होते हैं ना उसको दिया जाता है। और इसकी शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1985 में हुआ था। इसमें राशि कितना दिया जाता है? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख दिया जाता है नियमित श्रेणी में। लाइफ टाइम में दिया जाता है, लाइफ टाइम में 15 लाख है, और नियमित श्रेणी में जो है वो 10 लाख रुपए दिया जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2021 में लड़कियों की सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में आकी गई है? बिहार में। और लड़का का? गुजरात में। लड़का का जो शादी हुआ है कम उम्र में वो हुआ है गुजरात में, और 14.5 है। और बिहार में 13.5 लाख हुआ है, जो कि बिहार में लड़कियों को हुआ है, और लड़का का पूछेगा तो वो गुजरात में हो जाएगा। दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी चर्चा में है ना हमारे नीतीश चचा जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सती प्रथा का अंत जो है वो किसने किया था? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1829। ठीक है, 1829 में किया गया है। और एक और क्वेश्चन बताइएगा, जो कि दरोगा में पूछा गया था इस बार, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 127वां रहा। और पूछा गया था कि ये कौन इसको जारी करता है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और 127वां स्थान अभी वर्तमान में भारत का हो जाएगा। दास प्रथा का अंत को किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1843। और ये रविवार की छुट्टी का भी प्रारंभ कौन किए थे? यही एलन बरो ने ही किए थे। कब से किए थे ये भी 1843 से ही शुरू हुआ था, रविवार की छुट्टी का। उसी दिन से ये सब मनाया जाता है। हम लोग अभी छुट्टी मनाते हैं रविवार को। आगे बताइएगा, हम लोग नहीं मनाते हैं, जो मतलब अभी इम्प्लॉयड है वो सब मनाते हैं। हम लोग के लिए तो तेजस सीरीज है, कभी मनाना ही नहीं, कोई भी छुट्टी मनाना ही नहीं है। भविष्य में मनाना है, भविष्य में आगे देखा जाएगा। बताइए, वोट डालने की उम्र जो है अभी वर्तमान में कितना वर्ष किया गया है? 18। इससे पहले कितना था? 21 वर्ष था। और 21 से घटा करके 18 वर्ष जो किया गया वो किस संविधान संशोधन के साथ? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको किया गया है। और राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो घोषित किया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत किया गया था। ठीक है, 1991 राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। और बताइए, 6 वर्ष से 14 वर्ष का जो शिक्षा दिया जाएगा अनिवार्य रूप से निःशुल्क में, वो किस संविधान संशोधन संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन 2002 से संबंधित है। और यह अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो वो किससे संबंधित है? 21 का 1 हो जाएगा। और शादी ब्याह जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 21 में ही होता है। 21 में होता है, 21 में ही होता है। और 21 का 1 जो हो जाएगा ना वो शिक्षा संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। और शादी विवाह जो होता है वो किस वेद के अंतर्गत करवाया जाता है? अथर्ववेद। ठीक है, जादू टोना का वेद भी इसे ही कहा जाता है, अथर्ववेद को ही कहा जाता है। बताइए, COP 28 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ में हो गया है? अभी हो चुका है UAE। ठीक है, UAE में हुआ। COP 27 का कहाँ हुआ था? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में हुआ था 27 का। और 29 का कहाँ होगा? ठीक है, अजरबैजान में हो जाएगा। और भारत में एकमात्र COP का आयोजन किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था? 2002 में किया गया था, जो कि ये 8वां क्रम का आयोजन किया गया था
COP 8 का आयोजन किया गया था और ये 2002 में इसका आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बताइए भारत सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो रखा गया वो कब तक रखा गया? 2070। और नेट जीरो करने का लक्ष्य यही 2070 ही हो जाएगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो रैंक है अभी वर्तमान में कौन सा रैंक है? 7वां रैंक हो जाएगा। ठीक है, पता है एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? इंडिगो। ठीक है, इंडिगो बनी है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा। पता है वायुयान जो उड़ाया जाता है वो किस यान में उड़ाया जाता है, मतलब किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। और मौसमी जो घटना होता है वो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओजोन संरक्षण जो प्रोटोकॉल आया था ओजोन का वो किस वर्ष आया था? 1987 में आया था। कब, पूरा नाम बताइए, मतलब कब आया था? 16 सितंबर 1987 को आया था। और ये ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? वही 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बताइए वायुयान ईंधन की गुणवत्ता जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? ईंधन की गुणवत्ता, ये पेट्रोल का जो ईंधन की गुणवत्ता होती है ना वो किससे मापा जाता है? ऑक्टेन संख्या से हो जाएगा। और डीजल का जो मापा जाता है वो किससे? वो C10 से मापा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, C-295 परिवहन विमान हाल ही में जो किस देश में भारत को प्राप्त किया है? स्पेन। ठीक है, स्पेन के द्वारा किया गया है। और इसको बनाएगा कौन? मतलब कौन सा कंपनी इसको बनाएगा? टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि बड़ोदरा में बनाया जाएगा। अच्छा, इंडिगो गुरुग्राम है, एयर इंडिया नई दिल्ली है। एयर इंडिया नई दिल्ली है, इंडिगो गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हो जाएगा इंडिगो का, गलती बोल दिए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, बताइएगा लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क हो जाएगा सीरिया का। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली जलधारा है, इसको कहा जाता है, ज्वालामुखी है। ठीक है, मृत सागर जो है ये किस किस देश के सीमा पर स्थित है? इजिप्ट और ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, जो कि मृत सागर रेड सी हो जाएगा। बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। और कब आया था ये? 1970। ठीक है, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे था? भारत और म्यांमार में था। ठीक तो है, म्यांमार। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित था? तुर्की सीरिया। दोस्त हो जाएगा तुर्की सीरिया। ठीक है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित था? अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किससे संबंधित है? हमास ने किया था, इजराइल ने किया था हमास पर हमला ऑपरेशन स्वॉर्ड के तहत। और हमास ने किया था वो किसके तहत किया था? ऑपरेशन अलक्सा के तहत हमास ने किया था इजराइल पर। ठीक है, आगे बताइए इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। और इजराइल जो है वो कैसा कंट्री है, मतलब कौन सा? यहूदी। ठीक है, यहूदी का कंट्री हो जाएगा। इजराइल के संसद का क्या नाम है? नेसेट हो जाएगा इजराइल की संसद का नाम। और इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान अभी हाल ही में जो मिला है वो किस महिला को प्रदान किया गया है? ठीक है, ललिता अंबिका को दिया गया है। बताइए ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार जो वो किस देश का है? मिस्र का है पुरस्कार। और ये मिला है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री को दिया गया है। बताइए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो अभी वर्तमान में कौन बनी है महिला के रूप में? 2023 में ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, टेलर स्विफ्ट बनी है। बताइए ऑर्डर ऑफ येलो स्टार अभी हाल ही में जो मिला है वो किस भारतीय को मिला है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। और किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम का हो जाएगा, जो कि नाम है येलो स्टार। इसका ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार हो जाएगा पुरस्कार। बताइए 33वां व्यास सम्मान जो अभी हाल ही में प्रदान किया गया वो किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। ठीक है, 33वां पुष्पा भारती को मिला। 32वां किसे मिला था? ये 32वां व्यास ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए दिया गया था 32वां। बताइए सीनियर राष्ट्रीय स्कूनर्स खिताब जो है वो किसने जीता है वर्तमान में? ये सौरभ कोठारी के द्वारा जीता गया है। विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है वर्तमान में? हरियाणा पहली बार जीता है। किसको हरा करके? राजस्थान को हरा करके हरियाणा जीता है, पहली बार जीता है।
बताइए डुरंड कप जो है वो वर्तमान में अभी हुआ है, किसके संबंधित है ये? फुटबॉल से। इसको कौन जीता है? मोहन बगान ने जीता है। किसको हरा करके? ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल को हरा कर जीता है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स, स्नूकर, ठीक है, बिलियर्ड्स स्नूकर हो जाए। अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फर है ये, अदिति अशोक का संबंध गोल्फर हो जाएगा। जीडीपी के योगदान करने वाले दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब किस राज्य का हुआ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा दूसरा स्थान पर हो जाएगा। और पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। तीसरा स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु। पहला हो जाएगा महाराष्ट्र का, दूसरा उत्तर प्रदेश का और तीसरा हो जाएगा वो तमिलनाडु में जीडीपी में योगदान के रूप में। 15% महाराष्ट्र का है और 9.2% हो जाएगा उत्तर प्रदेश का और 9.1 है तमिलनाडु का हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है अभी वर्तमान में? 5वां हो जाए। भारत की पहली मोटो जीपी रेस का विजेता जो बना है ये कौन सा राज्य बना है? मार्को बेचेंजी बने हैं। और मोटो जीपी रेस जो है ना, मोटो जीपी का जो विजेता बना है वो कौन बना है? मार्को बेचेंजी बना है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये उत्तर प्रदेश के नोएडा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था, जो कि उत्तर प्रदेश का नोएडा में इसका आयोजन किया गया था और इसका विजेता रहा था मार्को बेचेंजी। इटली का हो जाएगा, इटली के थे ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्ववेद महामंदिर का जो उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है ये कहाँ में स्थित है? वाराणसी, ठीक है, बनारस में हो जाए। एससीओ की राजधानी कहाँ बनाया गया पर्यटक के रूप में? यही वाराणसी को ही बनाया गया। एससीओ का 9वां देश कौन बना है? ईरान। 9 में 9 है, ईरान ही बना है, 9वां देश बना है। और एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001, ठीक है, 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। और राज्यपाल के रूप में किसने कहा था कि राज्यपाल एक सोने की पिंजरा की तरह है? यही सरोजिनी नायडू के द्वारा ही कहा गया था, क्योंकि पहली बनी थी, अपने से अपने कह लिए थे। आगे बताइएगा, चलते हैं आगे। बताइए गोल्फो चर्चा में रहा गोल्फो स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? भूटान से। आईपीएल में नीलामी में सबसे अधिक जो नीलामी अभी रुपया मिला है वो किसे मिला है? मिचेल स्टार्क। कितना मिला है? 24.75 करोड़ हो जाएगा। हाल ही में अब्दुल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिस्र के हो जाएंगे, ठीक। और ये संविधान में भी संशोधन किए हैं, 4 साल से 6 साल किए हैं और 2 बार से 3 बार और 4 साल से 6 साल किए हैं, ठीक है। मतलब अपने कार्यकाल को अपने से सब बढ़ा लेते हैं, जो मन होता है कर लेते हैं। तो डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी का सबसे गहरी जिनपिंग भूटान प्रयोगशाला का प्रारंभ कहाँ किया गया है? ये चीन में किया गया। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का जो आयोजन किया जाएगा, मतलब 6ठा क्रम का 24 में होगा, 23 में भी घोषणा किया गया है। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में 6ठा होगा। और 5वां कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र पहला स्थान पर रहा, दूसरा स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश ही रहा है। कोटक महिंद्रा किसके सहयोग से भारत में पहली कोटक स्कूल ऑफ स्टेबिलिटी को लॉन्च करेगा? आईआईटी कानपुर, ठीक है, कानपुर के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूर के अधिकारों के लिए किसके साथ समझौता किया है? सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब के साथ किया है। आनंद विवाह अधिनियम जो लागू किया गया किस राज्य में किया गया है? ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं साइंस की तरफ। पता है क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, जो कि मैथ के लिए भी ये रहेगा और साइंस के लिए भी रहेगा, ठीक है। और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा आयतन का। पता है त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। v-u/t होता है। अगला क्वेश्चन, बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा सीधे। अगला क्वेश्चन, बल का जो व्यंजक मिलता है वो किस नियम से मिलता है? दूसरा। और बल का परिभाषा पहला से। यही क्वेश्चन पूछा था, दूसरा वाला पूछा था, बल का व्यंजक। अगला क्वेश्चन बताइए, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ एम्पियर। और सभी ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल, ठीक है, जूल हो जाएगा। ऊर्जा का सभी का जूल ही होता है। और ml²t-2 हो जाएगा, वो बीमा हो जाएगा, ठीक है। और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा ऐसे। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? P बराबर mgh हो जाएगा, इसका भी जूल ही मात्रक हो जाएगा। कोणीय वेग बराबर क्या होता है?
सॉरी कोणीय 4 गुना त्रिज्या, ठीक है। और कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन ये चाप बट्टे त्रिज्या हो जाएगा, C/R हो जाएगा, जिसका ऐसा मात्रक रेडियन होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर Fs cos थीटा, जहाँ पर थीटा रहेगा वहाँ पर cos थीटा लगाइएगा, ऐसे बल गुने विस्थापन हो जाएगा। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा, या न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर भी हो जाएगा क्योंकि बल गुने विस्थापन हो जाएगा, बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, और ऐसे जूल भी हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। और शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर P बराबर Q/T, ठीक है, Q/T या W। कार्य बट्टे समय होता है, कार्य बट्टा समय हो जाएगा। तो कार्य करने की दर को ही मतलब शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को शक्ति दर हो जाएगा, क्षमता नहीं, दर हो जाएगा। बट्टा में आएगा तो दर हो जाएगा ना, कार्य करने की कार्य बट्टा समय हो जाएगा ना। तो ये जूल प्रति सेकंड हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक, या वाट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुने आघूर्ण की लंबवत दूरी जो होती है उसको कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता क्या है? 6.67 मतलब फार्मूला बताइए ना, फार्मूला। G/m1 बल गुने दूरी बट्टा द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब बराबर G/m1m2/r², वही हो जाएगा, ठीक है। बताइए गुरुत्व विभव जो है, गुरुत्व विभव, इसका फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्व विभव ये हो जाएगा कार्य बट्टा द्रव्यमान जो होता है, गुरुत्व विभव हो जाएगा, और इसका जूल प्रति किलोग्राम ऐसा मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? कितनी बटे लंबाई? न्यूटन ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि बल बट्टा लंबाई, बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पृष्ठ तनाव का। और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर होगा ना, बल बट्टा लंबाई होता है दाब बराबर। नहीं, दाब का बल बट्टा लंबाई ना होगा, पृष्ठ तनाव का हो जाएगा स्क्वायर लगेगा, दाब में सिर्फ मीटर ही लगेगा। आगे बताइए प्लांक नियतांक जो है ये किसकी बीमा, मतलब किसके समान है? ये प्लांक नियतांक की बीमा जो है वो किसके समान है? ये ऊर्जा के समान ही होता है। प्लांक नियतांक भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, ऊर्जा के समान ही होता है इसका। आगे बताइए धारिता बराबर क्या होता है? ये आवेश बट्टा विभवांतर हो जाएगा। और धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। धारिता का फैराडे हो जाएगा। कुलम्ब जो होता है ना वो होता है आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का कुलम्ब हो जाएगा, और धारिता का फैराडे हो जाएगा। चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? चालकता ये हो जाएगा सीमेंस बट्टे मीटर या सीमेंस मीटर स्क्वायर, सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। और विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? बी बराबर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। और प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। प्रतिरोध सीधे पूछेगा तो ओम, और प्रतिरोधकता अगर लगेगा तो वो ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है कोणीय संवेग का? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का। पता है कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये रेडियन हो जाएगा। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। ठीक है, बताइएगा संवेग किसकी माप है? ये गति की मात्रा का हो जाएगा। और संवेग बराबर होता क्या है? एम भी। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा संवेग बराबर। बताइए किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क में विभव जो होता है इसको मापा जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो कि ईईजी होता है, मस्तिष्क की विकृति का उसी से पता लगाते हैं, जो कि मस्तिष्क का विभाग हो जाएगा, ईईजी हो जाएगा। और ईसीजी से क्या मापते हैं? हृदय की गति, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और ईएमजी से क्या मापते हैं? मांसपेशियों का जो होता है ना उससे मापा जाता है ईएमजी से। ठीक है, ये आँख का मापा जाता है। ईओजी है, वो आँख से संबंधित है, ईओजी है। बताइए सबसे मजबूत बंध जो होता है कौन सा बंध होता है? एकल। और सबसे कमजोर कौन होता है? थर्ड बंध, तृतीय बंध होता है, वो सबसे कमजोर होता है। और एकल जो होता है सबसे मजबूत हो जाएगा, मजबूत बंध हो जाएगा। एकल बंध मजबूत बंध होता है। पता है बोर का परमाणु मॉडल किस नियम पर आधारित है?
ये प्लांक नियतांक के नियम पर आधारित, प्लांक नियम मतलब इसके विपरीत है, प्लांक नियतांक का जो सिद्धांत है उसके विपरीत जो हो जाएगा वो बोर का मॉडल हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? ये तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु भार जो है उसको किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, ए से सूचित करते हैं, उसे ही द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। और परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? P+N। न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड होता है, जो कि द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या की मतलब घटाने के बाद वो आता है न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। आगे बताइएगा, संयोजकता बंधों का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? संयोजी मतलब बंध जो बनता है वो किससे बनता है? ये इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी जो होता है ना उससे संयोजकता का निर्माण किया जाता है, संयोजकता बंध का निर्माण किया जाता है। संयोजक यौगिकों का अणु आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? वान डेर वाल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, वान डेर वाल या आणविक बंध वही हो जाएगा। बताइएगा, परमाणु की संरचना की आधुनिक विचार को किसने दिया था? ये आधुनिक विचार ये एरविन सोल्डरिंग के द्वारा दिया गया था 1926 में। और परमाणु सिद्धांत अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा जॉन डाल्टन का। और परमाणु संरचना का आधुनिक विचार जो हो जाएगा वो एरविन सोंडिगर के द्वारा दिया गया था, नाम वैसा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? 2n²। ठीक है, 2n² और यहाँ पर n 1 2 3 4 5 6 लेकर के बना सकते हैं। पता है किसी कोष का क्रम की संख्या को मतलब व्यक्त जो किया जाता है वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? उस कोष के उपकोष होता है ना, उपकोष की संख्या के द्वारा हुआ SPDF से व्यक्त किया जाता है। अवोगाद्रो संख्या को ज्ञात जो है वो किसने किया था? अवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है 6.022 × 10⁻23, इसका संख्या को ज्ञात जो किया था वो किसने किया था? नहीं, एवोगाद्रो नहीं किया था, जोसेफ लॉसमिट के द्वारा किया गया था। जोसेफ लॉसमिट ने एवोगाद्रो संख्या का मान को व्यक्त किया था। बताइए, NaCl जो होता है इसमें कौन सा बंध रहता है? सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है, साधारण नमक, ये वैद्युत संयोजी बंध रहता है। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध इसमें रहता है। आगे बताइए, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था जो है यानी कि 5वीं अवस्था जो है ये पदार्थ कौन से? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहली अवस्था कौन थी? ठोस द्रव गैस हो जाएगा पहले। और चौथी अवस्था कौन थी? प्लाज्मा। और 5वीं हो जाएगा तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और ये जंग जो लगता है वो ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन और मतलब ये हवा के द्वारा जो नमी के मिश्रण, ठीक है, दोनों के मिश्रण के कारण बनता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। आगे बताए, रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है वो किसमें मतलब उस ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बताइएगा, आर्गन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? आर्गन, ठीक है, 18 हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन 20 होता है। और 38 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। दोनों घटाने के बाद न्यूट्रॉन निकलेगा। बताइए, परमाणु रिएक्टरों में उपयोग किए जाने वाले यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक का उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, जो कि यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 92 हो जाएगा। और 235 का उपयोग किया जाता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो कौन होता है? पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज कौन किए थे? एंडरसन। ठीक है, एंडरसन ने खोजे थे। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? JJS थॉमसन। ठीक है, आगे बताइए, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। NH4Cl अमोनिया क्लोराइड का हो जाएगा। और अमोनियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? NH4Br होता है। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? JJS थॉमसन। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृद्ध का, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। आगे बताइएगा, जीवाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। घास का अध्ययन क्या इसमें किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोनॉमी। एग्रो एस्ट्रोनॉमी में क्या किया जाता है और हिंदी में घास विज्ञान कहते हैं। शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? एल्गोलॉजी या, ठीक है, शैवाल का कवक का हो जाएगा माइकोलॉजी और शैवाल का फाइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, या एल्गोलॉजी भी कहते हैं। आगे बताए, आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन ये एनाटॉमी में किया जाता है। अंतरिक्ष वाला है ना, बाह्य अंतरिक्ष का, उसमें एक्स बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, एक्स बायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन किसमें किया जाता है?
ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। पादपों में रोगजन्य गांठों और कैंसर का अध्ययन जो होता है वो किसमें किया जाता है? पादप में कैंसर हो जाएगा तो वो कैसिडोलॉजी हो जाएगा, कैसिडोलॉजी। और सीधे कैंसर का अध्ययन जो हो जाएगा वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। पता है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेंड्रोलॉजी, ठीक है। और दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी हो जाएगा। और दांतों में मजबूत जो पाया जाता है क्या पाया जाता है? एनामेल, दांतों का एनामेल सबसे मजबूत रहता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फाइड पाया जाता है उसमें। पता है वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनों का अध्ययन इंग्लिश बोल दीजिए ना, फॉरेस्टोलॉजी। फॉरेस्टोलॉजी, फॉरेस्ट में वन होता है तो लॉजी लगा दीजिए, वनों का अध्ययन हो जाएगा। बताइए अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? आप बोलिए। एक्स बायोलॉजी, इसी में एक्स बायोलॉजी हो जाएगा, अन्य ग्रह या। बताइए कृत्रिम जीन्स जो है, कृत्रिम जीन का अध्ययन का निर्माण करने का जो शाखा है वो किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में किया जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स में किया जाता है। आगे बताइएगा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में करते हैं। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मोलॉजी हो जाएगा उसका, इंग्लिश में ही है ये। आगे बताइएगा पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? पॉलियोबॉटनी, हिंदी में पादप विज्ञान हो जाएगा, पॉलियोबॉटनी हो जाएगा इंग्लिश में। और झूठ का पता जो लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है? पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ हो जाएगा, पॉलीग्राफ से लगाया जाता है। और पराग कणों का अध्ययन जो होता है वो किसमें किया जाता है? पराग कणों, ये पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। और एस्पर्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? ठीक है, एस्पर्मोलॉजी हो जाएगा। बीजों का अध्ययन भी उसी को कहा जाता है, एस्पर्मोलॉजी को ही कहा जाता है। बताइए टेरिडोफाइट्स का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? टेरिडोलॉजी में ही किया जाता है। और औषधीय पादपों का अध्ययन जो होता है वो किसमें किया जाता है? फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। बताइए सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा जो करने की विधि है वो विधि को क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी, केमीथेरेपी जैसे कैंसर का इलाज किया जाता है ना, उसी तरह सूर्य से इलाज किया जाएगा तो वो हीमियोथेरेपी हो जाएगा। बताइए इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। तो शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना का प्रदर्शन करना किसमें किया जाता है? एनाटॉमी, एनाटॉमी में हो जाएगा। मानव जाति का सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। और जैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधी अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? ये इकोलॉजी में किया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र इसे ही कहा जाता है। उत्प्रेरक का अध्ययन किसमें किया जाता है? उत्प्रेरक का अध्ययन जिसकी खोज बर्जीलियस ने किया था, नामकरण किया था बर्जीलियस ने, जो कि उत्प्रेरक का अध्ययन जो होता है एंजाइमोलॉजी, एंजाइम ने एंजाइम में कहा जाता है, एंजाइमोलॉजी, प्रोटीन हो जाएगा एंजाइम में। प्रोटीन का नामकरण किया था, उत्प्रेरक का नाम हुगो डिब्रिज, हाँ ठीक है। आगे बताइएगा कीट पतंगों का अध्ययन किसमें करते हैं? एंटोमोलॉजी। जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इसकी वंशानुगत अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में किया जाता है। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? उभयचर और सरीसृप, हर्पेटोलॉजी। और सर्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में किया जाता है, फोफने काटता है, ऑफियोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्तनधारी का मैमोलॉजी, स्तनधारी सभी मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैमोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है। और पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, ठीक है, हिप्नोलॉजी हो जाएगा। जीवों के विकिरण का प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवों का विकिरण का प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी में किया जाता है। बच्चा विष का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सिकोलॉजी हो जाएगा। और टैक्सोनॉमी में हो जाएगा जीव जातियों का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी में। और टैक्सोलॉजी में विष का अध्ययन करते हैं, टैक्सिकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जरा विज्ञान हो जाएगा, ये जेरंटोलॉजी भी कहा जाता है। वो वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या अभी रहिएगा, दीजिए जल्दी बताइएगा।
टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट को लगाया कहाँ गया है? मुंबई में लगाया गया है। ठीक है। 75वां सेना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। ठीक है। आगे बताइए, G20 के तहत थिंक 20 की बैठक का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। ठीक है। हिंदू का कट्टर विरोध किसे कहा था? औरंगजेब को ही कहा था। सबसे ज्यादा हिंदुओं की सेना किसमें था? औरंगजेब में ही सेना को रखता था और रख करके तब जाकर के मतलब विरोध करता था उसको। आगे बताइएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। किसके दरबार में ये रहते थे? लक्ष्मण सेन। बहुत अच्छा, लक्ष्मण सेन हो जाएंगे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबालो उपनिषद। ठीक है, जाबालो उपनिषद में मिलता है। और सूत पीटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। और हीनयान और महायान किससे संबंधित है? ये भी बौद्ध, ठीक तो है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक भी उसे संबंधित है। हीनयान और महायान, सूत पीटक और जातक, ये सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में नहीं जन्म का वर्णन मिलता है ना बुद्ध का। बताइए, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रहस्ती के लेखक कौन थे? हरिसेन। और शासक हो जाएंगे तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। और प्रयाग प्रहस्ती के लेखक कौन थे? यही हरिसेन ही हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। और अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? गवर्नर के रूप में हो जाएंगे तो ये अस्थायी बंदोबस्त लगाया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और सन जॉर्ज सॉर के कार्नवालिस लगाया था, ऐसे जॉन सॉर इसको लागू हुआ, मतलब सर जॉन सॉर के द्वारा लागू किया गया, प्रस्तावक बना था ये। और वायसराय के रूप में हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है। क्या पूछे थे? अस्थायी बंदोबस्त जो है ना वो लागू जो किया गया था वो गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय में। और ऐसे प्रस्तावक के रूप में अगर हो जाएंगे तो वो सर जॉन सॉर के रूप में किया गया था। लाला हरदयाल जो है वो किस पार्टी से संबंधित है? गदर पार्टी। और इसकी स्थापना कहाँ में किए थे? सैन फ्रांसिस्को में किए थे। किस वर्ष हुआ था ये? 1913। ठीक है, 1913 में किया गया था। आगे बताइए, किसने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था। ठीक है। बताइए, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? ये सिस्टर निवेदिता के लिए किया गया था, जो कि मार्गरेट नोबेल इसे कहा था, इसी को सिस्टर निवेदिता को। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहे थे। ये किसको कहे थे? सिस्टर निवेदिता को कहे थे। ठीक है, मार्गरेट नोबेल के नाम से ये जानी जाती है। बताइए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किए थे? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया था किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में समाप्त किया गया था, जो कि 1911 में हुआ था। ठीक है। और रेल जो चला था पहली बार वो कब चला था? 1853, 16 अप्रैल 1853 को चला था। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी में। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। ठीक है। पता है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्र जो होता है वो कितना वर्ष होता है? 21 वर्ष। लड़ सकते हैं आप लोग। अब आगे बताए, वोट डालते डालते आप लड़ भी सकते हैं चुनाव को। बताए, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। मान्यवादी जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन था कौन नहीं ले सकता। ले सकता है, सब पूछा गया था। ले ही सकता पूछा गया था। वो नहीं जो पूछा गया था, राष्ट्रपति जो है किसके मतलब राष्ट्रपति किसको नियुक्ति नहीं करते वो पूछा गया था, जो कि लोकसभा अध्यक्ष होगा उसी में दिया गया था। उपराष्ट्रपति भी था, राज्यपाल था, और एक और था लोकसभा अध्यक्ष था, और एक और था सेना का वायुसेना का अध्यक्ष था। ये सभी वायुसेना के अध्यक्ष का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया था, और सेकेंड में था। ठीक है, आगे बताए, मयूरभंज जो है वो कहाँ स्थित है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा मयूरभंज। पता है, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुआ था? 1500। ये 1500 ईस्वी में हुआ था, जो कि डिगो दियाज के द्वारा ये खोजा गया था 1500 ईस्वी में। बताए, देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? ठीक है, कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। पहले कर्नाटक हो जाएगा पहला स्थान, दूसरा पर तमिलनाडु हो जाएगा।
पुष्पा बना था। भारत में साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? केरल में। और साइलेंट वैली के नाम से विश्व में जो प्रख्यात है सॉफ्टवेयर के लिए, वो कौन सा शहर है? कैलिफोर्निया है। यूएसए का कैलिफोर्निया है जो कि सॉफ्टवेयर के लिए प्रचलित है। वो बताइएगा, लक्षद्वीप की संरचना जो हुई है वो किस भित्ति के कारण हुई है? ठीक है, प्रवाल भित्ति के कारण हुई है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये केरल राज्य में। किस नदी पर स्थित है ये? पेरियार नदी पर ही। और इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? ये भी केरल राज्य में स्थित है। बताइए, नॉट जो होता है वो किसका मात्रक होता है? नॉट वायु की गति को मापता है, नॉट को। ठीक है, नॉट से मापा जाता है। कोरबा जो है वो एल्युमिनियम का कारखाना क्षेत्र खोला गया था, जो कि किस राज्य में खोला गया था? छत्तीसगढ़ में खोला गया था। ठीक है, बताइए, काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? असम में। ये किस लिए प्रचलित है? एक सिंह वाले गेंडा। ठीक है, और दाचीग्राम में किसको रखा गया है? हंगुल को रखा गया जम्मू कश्मीर में से दाचीग्राम। और काजीरंगा जो हो जाएगा असम में एक सिंह वाले गेंडा के लिए है। और एकमात्र चूहा के लिए जो है वो कहाँ स्थित है? महावीर उद्यान है जो कि गोवा में स्थित है। और गोवा की राजधानी जो है पणजी किस नदी किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। बताइए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है? SO2 और NO2। ठीक है, और SO2 और NO2 कारण होता है। बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के रूप में। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी में किया जाता है। और पॉलिश जो लगाया जाता है वोट डालने के समय में नाखून पर, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ाया जाता है, लेप लगाया जाता है। आगे बताइएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा, जो कि ये चंदौली जनपद में है। चंदौली जनपद में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। पौधे में जल जो ले जाया जाता है वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? जाइलम। ठीक है, जल ले जाएगा जाइलम। और भोजन खाद्य पदार्थ जो ले जाएगा वो फ्लोएम के द्वारा ले जाएगा। ठीक है, बताइए, भारत में औद्योगिक नीति की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ था? 1991 में हुआ था। बताइएगा, तारे का टिमटिमाना किसका ये कारण है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का कारण हो जाएगा। मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से हैवी वाटर जो है ये क्या है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। और भारी जल इसे ही कहा था। और इसका परमाणु संख्या भार जो होता है वो 20 हो जाएगा। और खोज कौन किए थे? यूरे और बासवन ने 1932 में खोजे थे। ठीक है, भारी जल जो जमता है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ठीक है, और 4.2 केल्विन भी है ना, इसी का कुछ है। आगे बताइएगा, अत्यंत निम्न ताप जो होता है वो किस भौतिकी के किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है? निम्न ताप का ये क्रायोजेनिक में किया जाता है, क्रायोजेनिक्स में। पृथ्वी से पलायन वेग का मान जो होता है वो कितना होता है? 11.2 क्या किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको ध्यान रखिएगा, घंटा नहीं मार दीजिएगा। और सूर्य का जो पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का होता है 1.28, 1.28 न होता है, 2.4 होता है। वो तो ग्रेफाइट का होता है अपेक्षिक घनत्व के रूप में ना। 1.28 क्या होता है चंद्रमा का? 1.28 भी तो होता है ना। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, 2.3 ही मान लेते हैं, 2.3 कर रहे हैं। ठीक है, बताइए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट का जो बना रहता है वो कौन सा? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का बना रहता है। और टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का, ये सोना का होता है 79, 74। टंगस्टन का 74 होता है, सोना का 79 हो जाएगा। और चांदी का हो जाएगा वो 47, 47 होता है। बताइएगा, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। ठीक है, बेसिक भाषा जो बना था उसका आविष्कार किस वर्ष किया गया था? बेसिक भाषा, कंप्यूटर के बेसिक भाषा जो है, कंप्यूटर का भाषा है, ये 1971 में बनाया गया था। कंप्यूटर की अभी तक कितनी पीढ़ी को विकसित किया जा चुका है? 5वां चल रहा है अभी। बताइए, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट और हॉकी दोनों हो जाएगा। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। परिमार्गन नेगी का संबंध किस खेल से है? परिमार्गन नेगी, ये चेस से हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा। और बेरा मैचिकी कप का संबंध किस खेल से है?
ये भी शतरंज से ही संबंधित है। प्रूडेंशियल कप का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस का शतरंज ही हो जाएगा। टेबल टेनिस चीन का है, चीन का टेबल टेनिस और रूस का शतरंज हो जाएगा। और कनाडा का क्या है? आइस हॉकी, वर्तमान में क्रिकेट अपना लिया है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट ही है। और नल्ला का पाकिस्तान का हॉकी। इंडिया और नल्ला दोनों का, पाकिस्तान का दोनों का हॉकी ही हो जाएगा। कबड्डी है, बांग्लादेश का जो हो जाएगा कबड्डी हो जाएगा। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 गो होता है। 11 को लेकर के उतरता है, लेकिन 7 टीम ही खेलते हैं दोनों तरफ। पता है बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर। ठीक है, अंगूर उत्पादन होता है, प्लांट। ठीक है, बताइए जल को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया जो है वो किस गैस का उपयोग करते हैं? उसमें क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस को मिला दिया जाता है। गोताखोरों में समुद्री सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। बताइएगा भारत की किस प्रधानमंत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन स्थित विश्व भारती में किए थे? इंदिरा गांधी। और शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इसको विश्व विरासत सूची में कौन से नंबर में लाया गया है? 41वां लाया गया है। 41वां शांति निकेतन है, 42वां रमप्पा मंदिर है, सॉरी है होयसल मंदिर है, जो कि कर्नाटक में हो जाएगा। रमप्पा 39 में हो जाएगा, तेलंगाना का। आगे बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला पर किसके नाम से बनी बांग्ला फिल्म में, मतलब काबुलीवाला जो फिल्म बना था, बांग्ला फिल्म बना था ये, इसमें संगीतकार कौन बने थे? पंडित रविशंकर के द्वारा किया गया था, जो कि सितार वादक हो जाएंगे। अफ्रीकन गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1990 में दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला था ना, 1987 में मिला। 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, और 90 में इनको मिला था। बताइए ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ठीक है, माँ के दूध से निकलने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी होता है। इसमें क्या है? जनगणना। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना कराया जाता है? 246 के तहत कराया जाता है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची ना, संघ सूची का विषय है। जनसंख्या हो जाएगा तो वो संवर्ती का हो जाएगा, जो कि जनसंख्या हम भी उत्पादन, जनसंख्या नियंत्रण, वही जनसंख्या जो है सभी के द्वारा किया जाता है। मनुष्य भी करते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी नहीं करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा। तो जनसंख्या जनसंख्या संवर्ती का हो जाएगा, और जनगणना जो हो जाएगा वो संघ सूची का विषय हो जाएगा। बताइएगा 246 अनुच्छेद के तहत जनगणना कराया जाता है, और इसका दायित्व जो है वो किस सरकार के पास है? संघ सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के पास हो जाएगा। और यह संविधान के किस अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर अंकित किया गया है? 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर इसका जनगणना का किया गया है। बताइए जनगणना जो है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो होते हैं जनगणना में, जो कि वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है वो कौन है? शैलेश ना है अभी वर्तमान में, डॉक्टर शैलेश है। शैलेश पाठक नहीं, शैलेश ही है। बताइए 2011 की जनगणना जो हुई थी वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना हुई थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं हुई थी। और ऐसे अगर पूछा जाएगा तो वो 15वीं जनगणना हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र में हो जाएगा तो 7वीं, और ऐसे 15वीं जनगणना हो जाएगा। ठीक, आगे बताइएगा भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? म्याओ के समय में हुआ था, जो कि 1872 ईस्वी में हुआ था। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुआ था? रिपन के समय में हुआ था 1881 में। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन बने थे? W प्लोडन। ठीक है, W प्लोडन बने थे। बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1951 में हुई थी। और इस समय कौन बने थे? आर्य गोपाला स्वामी। 1951 बने थे, आर्य गोपाला स्वामी बने थे जनगणना आयुक्त के रूप में। बताइएगा आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? किस देश को? स्वीडन को जाता है। सबसे पहले स्वीडन ने कराया था, जो कि 1749 ईस्वी में स्वीडन में भी सबसे पहली बार जनगणना कराया गया था। पता है दशकीय जनगणना की देन किस देश को माना जाता है? दशकीय जनगणना ये अमेरिका को कहा जाता है। और दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में किस वर्ष हुआ था? 1790 ईस्वी में हुआ था। बताइए इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था?
ये 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? सेक्स रेशियो। इसका हो जाएगा स्त्री की संख्या बट्टे पुरुष की संख्या गुने 1000 हो जाएगा। ठीक है, लिंगानुपात निकालने का बट्टा में पुरुष हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का? अकॉर्डिंग टू बिहार से है, बिहार एसआई से संबंधित है क्वेश्चन। बिहार का 1106 हो जाएगा। दूसरे स्थान पर 1028 है, जो कि पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है ना, ममता दीदी के यहाँ दूसरे स्थान पर है। बताइए शिशु लिंगानुपात जो होता है उसमें कितने वर्गों के आयु के बच्चों को ज्ञात किया जाता है? 0 से 6 वर्ष की आयु को लिया जाता है। ठीक है, इसमें शिशु लिंगानुपात हो जाएगा बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष का बट्टा बालकों की संख्या 0 से 6 गुने 1000 हो जाएगा। बालिका ऊपर ही रहता है सब कुछ में, इसको ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात में भी बालिका ऊपर, नीचे पुरुष रहता है, और इसमें भी बालिका ऊपर रहता है। और साक्षरता दर जो निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? साक्षरों की संख्या बट्टे 7 प्लस आयु की कुल जनसंख्या, 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुने 100 हो जाएगा साक्षरता दर निकालने का। और भारत में भी वर्तमान में साक्षरता दर कितना है? भारत का 73 पॉइंट कुछ है, 73 पॉइंट हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू किया गया था? मतलब 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? ये 2045 तक हो जाएगा, लक्ष्य रखा गया था। 2001 की जनगणना में भारत के प्रशासनिक विभाजन में कुल जिलों की संख्या कितना अंकित किया गया था? 593 में किया गया था, जो कि 2011 की जनगणना में यह विभाजन जो हुआ था 640 जिलों में कर दिया गया था। बताइए जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो बना था वो किस वर्ष बना था? 1921। और लघु विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1951। ठीक है, 1951 हुआ था। भारत में जनसंख्या सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर जो हुआ था वो किसके दौरान हुआ था? 1961 से 71 के बीच में हुआ था। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या जो है भारत का वो कितना रहा था? 121 करोड़ के करीब, 121 करोड़ के करीब में था। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। जनसंख्या 17.5% और क्षेत्रफल में 2.4% है। ये भी नहीं पूछा था। बताइए लिंगानुपात जो है वो कितना अभी वर्तमान में भारत का है? 943। और बिहार का कितना लिंगानुपात है? 918। ठीक है, 918 हो जाएगा। आगे बताइएगा जनसंख्या में साक्षर लोगों का परसेंट जो है वो 73% के करीब में है। ठीक है, बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? ग्रामीण में ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि 60.4% ही है। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? शहरी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, 75% के करीब में है, मतलब न्यूनतम साक्षरता के रूप में। बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता में सभी में केरल ही हो जाएगा, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो या कुछ भी हो, पुरुष हो या महिला हो, सभी में हो जाएगा। बताइए देश में अब तक का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का एकमात्र राज्य जो घोषित किया गया कौन सा राज्य है? ये केरल ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जो है ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, तब पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बिहार का स्थान जो है तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में बिहार का 12वां स्थान क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल में 12वां है और जनसंख्या में तीसरा है। सोच सकते हैं ना। बताइएगा भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम होगा। सिक्किम हो जाएगा, जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। ठीक, कौन? जम्मू कश्मीर हट गया, सो फिर 12वां आ गया। जम्मू कश्मीर चल गया यूटी के रूप में। 13 हुआ था लेकिन वर्तमान में 12वां है। पहले जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर हट गया है, इसलिए अब 12वां ही हो गया है, वर्तमान में 12वां ही हो गया है। हो गया ना, दिक्कत खत्म। बताइएगा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य ये मेघालय हो जाएगा।
और न्यूनतम दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? नागालैंड। सबसे कम यहीं पर हुआ था, नागालैंड में। ऋणात्मक हो गया, 0.06% हो गया था, माइनस में चला गया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो है वो कौन सा है? बिहार का ही हो जाएगा। दूसरा पर बंगाल हो जाएगा, तीसरा पर केरल, तीसरा पर केरल हो जाएगा 860 है, और चौथा पर उत्तर प्रदेश 829 हो जाएगा, और पाँचवा पर हो जाएगा हरियाणा जो कि 573 हो जाएगा। बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो है ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि ये 17 व्यक्ति प्रति हो जाएगा। और है बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन है? केरल। लिंगानुपात में सर्वाधिक केरल हो जाएगा। इसमें और बन रहा था ना, अच्छा अच्छा ठीक है। कौन सा? ये है, ये बताइए पृथ्वी के आंतरिक कौन सा ग्रह है जो ब्लू कलर में दिखता है? नेपच्यून। नेपच्यून हो जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त, यानी पृथ्वी भी दिखता है मतलब ब्लू कलर में, नीला जो कि पानी के कारण दिखता है पृथ्वी, और ये उसी के कारण, ये गैस के कारण वहाँ नेपच्यून दिखाई देता है। इसी के पृथ्वी के अनुसार ही वरुण हो जाएगा। व्यापारिक वैसिलीन किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जेली, मोम, ठीक है, पेट्रोलियम जेली भी देता है। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने का जो प्रक्रिया है ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण से होता है। बताइए पौधे का कौन सा अवयव प्रशोषण का कार्य करता है? श्वसन का कार्य कौन करता है? पत्ती ही नहीं करता है, पत्ती के द्वारा ही करता है। और भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? ये भी पत्ती ही करता है। सूर्य के प्रकाश से लेता है और भोजन बनाता है। बताइए कार्बोरेटर जो होता है वो किस इंजन में होता है? पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर कौन सा किसका उपयोग करते हैं? बेंजीन बनता है। और बेंजीन का खोज कौन किए थे? बेंजीन का खोज किए थे माइकल फेराडे ने 1831 ईस्वी में। और हाँ ठीक है, 1825 में खोले थे। 1825 में बेंजीन का खोज किया गया था। और ये इसका सूत्र क्या होता है? C6H6 हो जाएगा, C6H6, ठीक है। बताइए कान में हड्डी की संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा, कि इनकस, मैलियस और पिनिकस। दो को सब में रहता है, दो हो जाएगा, 2 पीस हो जाएगा, सब में रहता है। बताइएगा दूषित जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? क्लोरीन मिलाकर या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताइए जंग रोधी इस्पात का निर्माण कराने में किस धातु का उपयोग करते हैं? निकेल का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक विलयन का पीएच मान कितना होता है? प्राकृतिक विलयन, नेचुरल विलयन जो होता है उसका पीएच मान 0 होता है, 0 प्राकृतिक विलयन का। आगे बताइए जर्मेनियम की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? जर्मेनियम ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ परिपथ की धारिता का प्रतिघात जो होता है वो क्या होता है? घटता है, घट जाएगा। अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? लौह चुंबकीय की होती है। बताइए ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग सबसे कम क्यों आंका जाता है? ये वायु दाब के कारण होता है, ठीक है। एक पेज है। आगे बताइएगा बिहार का वह रसोईया कौन था जो 1917 में महात्मा गांधी की हत्या करने के प्रयास से बचाया था? बत्तख मियाँ। अंग्रेजों ने बत्तख मियाँ को कहा था कि ये जहर देने के लिए, लेकिन खाना में जहर नहीं मिला दिए थे, दूध मिलाए थे, मतलब दूध में नहीं मिलाए थे। बत्तख मियाँ दूध ही था, दूध ही था। बताइएगा बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था 1937-38 में? बकासत आंदोलन ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसान आंदोलन भी यही किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। कौन किए थे अध्यक्षता? SV पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। पता है सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की खबरों से बचाने के लिए किया गया था। यह विचार किस नेता ने दिया था? ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। लाठी चार्ज पर इन ऊपर ही हुआ था हमला 1928 में। बताइए अब्बा बाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य से जुड़ी हुई थी? कर्नाटक से जुड़ी हुई थी। बताइएगा एसी करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है? एसी करंट किससे उत्पन्न किया जाता है? डायनमो से उत्पन्न किया जाता है, डायनमो से। और डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। और विद्युत डायनमो है, यांत्रिक मतलब एसीएन ऊर्जा निकलता है, उससे एसीएन निकलता है, एसीए तो पूछ रहे हैं। और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत बैटरी किसको बदलता है?
ये रासायनिक को विद्युत में बदलता है, रासायनिक को विद्युत में। पता है प्रक्रिया की दर मतलब कौन धीमा करता है? कोई भी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया होता है ना, उसको धीमा कौन करता है? ये उसमें जो मतलब उत्प्रेरक, समांगिक उत्प्रेरक जो मिलाया जाता है ना, उसी के द्वारा किया जाता है। धारा घनत्व जो है वो कैसे राशि है? धारा घनत्व, धारा घनत्व लगेगा तो सदिश हो जाएगा, सीधे धारा हो जाएगा तो वो अदिश हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। मैनहट्टन द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? मैनहट्टन, ये जापान का नहीं हो जाएगा? हथियार जापान का ही है। ठीक है, पता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए रेशेदार कांच का उपयोग किया जो जाता है, वो फाइबर जो रहता है वो किस फाइबर का रहता है? मतलब वो फाइबर का नाम क्या है? केबलर फाइबर रहता है, केबलर फाइबर। ठीक है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा जो है, न्यूट्रॉन तारा घूमता हुआ जो हो जाएगा वो उसी को पल्सर कहा जाता है। बताइए आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं जो है वो कहाँ में मिलती है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से राज्य जो है वो कब बना था? 1975 में बना था। और सिक्किम राज्य बनने के लिए प्रस्ताव जो लाया गया था वो किस संविधान संशोधन में लाया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1974 में लाया गया था। और पूर्ण रूप से अगर बनेगा तो वो 36वां संविधान संशोधन 1975 में बना था। 22वां राज्य बना था। बताइए बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक रखा है मुक्त के रूप में। और वो कार्बन उत्सर्जन करने का वो है ना, वो हो जाएगा 40। बताइएगा भारत ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसमें भी पूछा है ये क्वेश्चन, देखिए तो इसी में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही पूछा गया है। ठीक है, बताइए थांगी यूट महोत्सव जो है वो 3 दिवसीय महोत्सव है, ये कहाँ में मनाया जाता है? ये म्यांमार में मनाया जाता है। और हुन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में हुन महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोतावरेक के लिए यात्रा के दौरान फट गया था? टाइटन। ठीक है, टाइटन ही था। ठीक है, टाइटन मालवा को देखने के लिए था। अब यही ना, आगे बताइएगा 14 बार स्पेनिश सुपर कप को किसने जीता है? बार्सिलोना। बहुत अच्छा, बार्सिलोना जीता है। बताइए जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा है? एक्टर्स में जेरी सेनफील्ड रहा है, विश्व में हो जाएगा ये। पता है कौन सा राज्य सरकार ने सभी ऑनलाइन सेवाओं को समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल बन गया है? जम्मू कश्मीर बना है ऑनलाइन में। सभी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करके पूर्णतः डिजिटल के रूप में ये बना है। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर बना है। अच्छा, हाँ ठीक है, न्यूयॉर्क जो है ना मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ, अमेरिका का हो जाएगा। मैनहट्टन द्वीप जो है वो न्यूयॉर्क, जापान बोल दिए थे, गलत हो गया था। जो कि मतलब न्यूयॉर्क शहर जो है ना वो बसा हुआ है मैनहट्टन द्वीप पर ही बसा हुआ है, तो ये अमेरिका का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला यूरोपीय देश जो है वो कौन बना है? ये यूके बना है, ब्रिटेन बना है। बताइए ASI ने कहा में देश में 12 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? ये यहीं पर खोजा गया है, बिहार में ही, बिहार में खोजा गया है। बताइए NDRF ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? NDRF ये 19 जनवरी को मनाया है, 19 जनवरी 2023 को ये अपना स्थापना दिवस को मनाया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टीच एस्टीम पहल के दूसरे चरण का शुरुआत किया है? ये मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है। और मास्टर कार्ड के CEO कौन है? माइकल मैकबेक। ठीक है, माइकल मैकबेक हो जाएंगे। किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? ये गाम्बिया हो जाएगा। पता है 3X प्लेटफॉर्म टरबाइन जनरेटर किस राज्य ने स्थापित किया है? 3X प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर जो है ये कर्नाटक के द्वारा स्थापित किया गया है। बताइए किस IIT ने स्वदेश आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS को विकसित किया है? IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। मद्रास ही बहुत ही अच्छा काम करता है। आगे बताइए किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को दुर्लभ नारंगी रंग का एक चमगादड़ पाया गया है? ये छत्तीसगढ़ में। और बेनेडियम की खोज कहाँ किया गया है? बेनेडियम गुजरात में खोजा गया। पंजाब में टेल्टेनियम का खोज किया गया है। टेल्टेनियम का खोज किया गया पंजाब में। और बेनेडियम जो मिला है वो
गुजरात में मिला है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या मिला है? लिथियम का भंडार। ठीक है, लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। बताइएगा, राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य ने किया है? केरल सरकार। ठीक है, केरल के द्वारा किया गया है। बताइए, अमेरिका नगर परिषद के सदस्य बनाने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? ये जनानी रामचंद्रन। ठीक है ना, जनानी रामचंद्रन बनी है। बताइए, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कल भी पूछे थे, भोपाल हो जाएगा इसका सही आंसर। बताइएगा, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जो है ये कौन बना है? जियो मार्ट। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी को बनाया गया है। नहीं, जियो मार्ट क्या है वो? वही जियो मार्ट का, जियो मार्ट ही पूछ रहे थे। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा और जियो मार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो MS धोनी को बनाया गया। और SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी को ही बनाया गया है। बताइएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कौन से दिन को मनाया है? 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी को मनाया है। बताइए, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला जो है वो कौन सा जिला बना है? ये वायनाड बना है। वायनाड केरल बना है। वो गंजाम जो है ना वो सौर वाला है। ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का आवाज जो दिया गया ना वो गंजाम जिला को दिया गया है। बताइए, यूनेस्को ने किस देश के सभी लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? ये अफगानिस्तान को करेगा। यूनेस्को करेगा, लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेशन किस प्रदेश में पहले स्थापित किया जाएगा? ये मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना का शुरुआत किया है? पंजाब। ठीक है, पंजाब के द्वारा किया गया है। बताइए, किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये मनीष तिवारी को किया गया है। बताइए, 30वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? ये अहमदाबाद में किया गया है। 27 जनवरी को हुआ था ये। बताइए, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रूप में दर्जा मिला है। बताइए, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा का डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर को स्थापित करेगा? ये यूक्रेन में करेगा। यूक्रेन, जो कि कौन है राष्ट्रपति वहाँ के? झुकेगा नहीं, जेलेंस्की था। ठीक है, जेलेंस्की हो जाएगा राष्ट्रपति। बताइए, 13वीं सदी में होयसल कला का हीरा स्टोन कहाँ में खोजा गया है? जहाँ मंदिर है वहीं कर्नाटक में। ठीक है। बताइए, गूगल ने किस नाम से अपना A1 आधारित चैटबॉट को बनाया है? एस्पेरो बनाया है। एस्पेरो के नाम से बनाया है। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 के लिए 23 में किसे शामिल किया गया है? सूर्य कुमार यादव को किया गया है। T20 का है, T20 ही पूछ रहे थे। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? अब्दुल फतह अल सीसी। और 75वें दिवस के कौन आने वाले हैं? जो बाइडन आने वाले हैं। ठीक है, 74वें क्या नहीं आएंगे? ठीक है, देख लेंगे। नहीं आएंगे तो मतलब घोषणा किया गया था लेकिन अभी आए नहीं है। आएंगे नहीं आएंगे आगे देखा जाएगा। बताइएगा, और नई अथी नहीं बोलिए ऐसे। ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया है? ठीक है, नागालैंड में। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा में। ऑरेंज नागालैंड और पर्पल गोवा में मनाया गया है। ICC मेंस T20 मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर से शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ऋषभ पंत बनाया गया है, जो कि शतक नहीं लगाए थे पहली बार। बताइए, उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाने की घोषणा किया है? 24 जनवरी को मनाने की घोषणा किया। ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में मनाया गया है। विनोद जी नहीं आए, वहीं उनसे संबंधित था। बताइए, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना को शुरू किया है? ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अन्ने को किया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्लास का क्वेश्चन रहेगा वो आज का क्वेश्चन रहेगा कि 2023 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वो 9 जनवरी को जो दिया जाएगा वो कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा और किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, कितना राशि दिया जाएगा, कब शुरुआत हुआ था और किसका नाम था, ये सारा डिटेल के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और साथ साथ अपना नाम के साथ, क्योंकि रवि भूषण जी ऐसे ही लिख देते हैं और नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए उनको भी विशेष रूप से कह रहे हैं नाम और जगह के साथ अपना शेयर कर दिया करें।
और साथ साथ इसी तरह से क्लास डेली चलता रहेगा और आप लोग का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि पूस की रात चल रही है, अभी ठंड का मौसम है, देख ही रहे हैं सभी लोग जैकेट और ठिठुरते हुए बैठे हुए हैं, तो कुछ ठंडा ज़्यादा है, इसलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।